सादर नमस्कार। मेरा नाम मीनाक्षी एबट है और मैं बीएड के लिए सोशल साइंस A4111 बुक, ये बीएड स्पेशल एजुकेशन सेकंड सेमेस्टर के लिए बुक है, इसकी रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले इकाई 1 सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति और सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर। पहला टॉपिक है 1.1 प्रस्तावना। भारत में स्वतंत्रता से पहले सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का स्तर और क्षेत्र फैला हुआ नहीं था, परंतु धीरे धीरे हमारे देश में सामाजिक विज्ञान और अध्ययन विषय की लोकप्रियता बढ़ने लगी। आज सामाजिक अध्ययन विषय के नाम को भी परिवर्तित करके सामाजिक विज्ञान कर दिया गया है, क्योंकि दर्शन शास्त्रियों के द्वारा माना गया है कि यह भी एक वैज्ञानिक विषय है। इसमें अनेक प्रायोगिक कार्य को शामिल किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक विज्ञान विषय ने काफी वृद्धि की है। इस विषय से समाज में काफी प्रगति हुई है, जिससे समाज एवं विज्ञान के प्रति अच्छे दृष्टिकोण का विकास हुआ है। सामाजिक विज्ञान के विकास से समाज विज्ञान एवं प्रकृति के सह संबंध को समझ पाया। सामाजिक विज्ञान ने समाज में एक विकास की क्रांति के रूप में अपनी पहचान बनाई। सामाजिक विज्ञान ने अच्छी आदतों, आचरण, कौशलों का विकास, अंतर्निर्भरता की भाव का विकास, समाजवादी दृष्टिकोण, सामाजिक जटिलताओं को समझने में विकास, राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, वर्तमान को समझने का विकास और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास किया। आशा है कि यह इकाई सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी एवं लाभकारी सिद्ध होगी। यदि इकाई में सुधार के लिए सुझाव दिए जाए तो लेखक संभव प्रयास करेगा कि उन्हें अगले संस्करण में शामिल किया जाए। वर्तमान समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों में ने बीएड और डीएड के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है। इस इकाई में सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान शिक्षण में समय समय पर अध्यापक, प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने का एक लघु प्रयास है। टॉपिक नंबर 1.2 उद्देश्य। इस इकाई में हमारा प्रयास है कि आपको सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा तथा इसके विभिन्न अंगों से परिचित कराना, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को बताना तथा इनमें पाए जाने वाले अंतरों से परिचित कराना। सामाजिक विज्ञान की समुचित परिभाषा तक पहुंचने के लिए हमने इस क्षेत्र के विभिन्न विचारकों के विचार आपके लिए प्रस्तुत करना, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र एवं विशेषताओं से परिचित कराना। इस इकाई के माध्यम से हमने सामाजिक विज्ञान की समाज में भूमिका के बारे में बताने का प्रयास किया है। सामाजिक विज्ञान के माध्यम से समाज में होने वाले बदलाव को समझाने का प्रयास किया गया है। इस इकाई के द्वारा आप सामाजिक विज्ञान की समाज में आवश्यकता को समझ सकेंगे और इस इकाई के द्वारा समाज में पाएंगे। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की उपलब्धियों पर चर्चा की गई है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप बता सके। नंबर 1, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और अर्थ को बता पाएंगे। नंबर 2, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा एवं प्रकृति को समझ पाएंगे। नंबर 3, सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र समझ पाएंगे। नंबर 4, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ विषयों को शामिल करने का औचित्य का स्वरूप समझ पाएंगे। नंबर 5, सामाजिक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कर पाएंगे। नंबर 6, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। टॉपिक नंबर 1.3 विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से अभिप्राय ऐसे विषय से है जो मानवीय संबंधों की जानकारी प्रदान करता है। राजनीति, इतिहास, सामाजिक अध्ययन का जन्म अमेरिका में हुआ, जिसमें भूगोल शास्त्र तथा अर्थशास्त्र का समावेश था। कमेटी ऑफ 10 ने इसे इस समाज शास्त्र से जोड़कर सामाजिक अध्ययन बना दिया। धीरे धीरे यह विषय इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में भी पूर्ण रूप से विकसित हो गया। आज भारत में सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन विषय देश भर के स्कूलों में किसी न किसी रूप में पढ़ाए जा रहे हैं। पहले आमतौर पर ऐसी स्थिति नहीं थी। आजादी के पहले समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और यहाँ तक
कि अर्थशास्त्र की शिक्षा भी मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों तक सीमित थी। आजादी के बाद सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के विषयों की शिक्षा में निरंतर विस्तार हुआ तथा जल्दी ही इन्हें स्कूलों में पढ़ाए जाने की मांग बढ़ने लगी। सामाजिक विज्ञान का वर्णन कभी-कभी नीति विज्ञान के रूप में किया जाता है। हालांकि नीति निर्धारण में समाजशास्त्र और राजनैतिक विज्ञान जैसे विषयों का योगदान परोक्ष व सीमित ही रहता है, वैसे भी स्कूली विद्यार्थियों को नीति निर्माता या फिर नीति निर्माण में परामर्शदाता बनाने का लक्ष्य रखना अपने आप में बहुत ही अव्यावहारिक बात होगी। पर अर्थव्यवस्था, राजनीति और किस तरह काम करते हैं, इसके बारे में सामान्य जानकारी होने से विद्यार्थियों को उनकी आगे की जिंदगी में यह समझने में मदद मिलेगी कि सार्वजनिक जानकारी में नीतियों की क्या भूमिका होती है। यह उन्हें इस बारे में एक शिक्षित दृष्टिकोण बनाने का आधार प्रदान कर सकता है कि कुछ खास नीतियां ही क्यों अपनाई जाती हैं। सामाजिक विज्ञान का ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नीति निर्धारण के लिए प्रशिक्षित करने में नहीं है, बल्कि शिक्षित व समझदार नागरिक तैयार करने में है। लोकतंत्र के अच्छे संचालन के लिए शिक्षित नागरिक वर्ग का होना अपरिहार्य है। कोई व्यक्ति अच्छे नागरिक होने के गुण अनायास हवा में से नहीं पकड़ता। उन्हें हासिल करके ग्रहण करना और बढ़ावा देने के लिए एक खास प्रकार की शिक्षा की जरूरत होती है। एक अच्छा नागरिक होने के लिए सिर्फ भौतिक व जैविक क्रियाकलापों का जानकार होना ही काफी नहीं होता। अच्छे नागरिक को उस सामाजिक संसार के बारे में भी समझ होना जरूरी है जिसका कि वह हिस्सा है। आधुनिक समय में सामाजिक अध्ययन विषय के नाम को भी परिवर्तित करके सामाजिक विज्ञान कर दिया गया, क्योंकि यह माना जाता है कि यह भी एक वैज्ञानिक विषय है।